अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 21 मई 2024 ट्यूसडे के लिए। तो जैसे कि हमने अपने वीकली फोरकास्ट के अंदर पिछले अपने एनालिसिस के अंदर डिस्कशन की थी कि गोल्ड जो है हमारा हाई टेस्ट करने जा सकता है और इसके बाद अगर तो हमें H4 की क्लोजिंग ऊपर मिलती है तो गोल्ड जो है वो फर्दर जो है वो बाय साइड की तरफ प्ले होगा। और इसके अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल 24-25 का एरिया भी मार्क करके रखा था। तो इस वक्त अगर मैं आप लोगों को करंट सिचुएशन की मार्केट के बारे में अपडेट दूं, ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे पास गोल्ड है वो स्टिल अभी बाइंग साइड पे ही प्ले होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर देखा जाए तो ये जो मैंने एक एरिया निकाल के रखा था 24-25 का, प्राइसेस जो है वो स्टिल इससे ऊपर क्लोजिंग दे चुकी हैं H4 की, और इसके नीचे हमें एक बड़ी रिजेक्शन जो है वो शो हो रही है। जिसका मतलब ये है कि प्राइसेस ने जो है वो नीचे आई है, डाउन साइड पे अपने एरियाज टेस्ट किए हैं और अगेन जो है वो 300 पे भी यहाँ से ऊपर जाके प्राइसेस ने जो है वो क्लोजिंग अपनी H4 की दे दी है। तो हम देखते हैं कि आज के दिन जो है मार्केट हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ देगी जहाँ से हम बाइंग और सेलिंग को देख सकते हैं। क्योंकि आज का दिन हमारे पास कोई ख़ास मार्केट के अंदर इवेंट्स नहीं है जिनके ऊपर हम ट्रेड कर सकें, यानी कि कोई न्यूज़ वगैरह अपडेट्स वगैरह नहीं आ रही मार्केट में। तो इस सिचुएशन के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर जो है हम मार्केट को बाय साइड की तरफ प्ले करने की कोशिश करेंगे अपने डाउन साइड से एरियाज निकाल के। सबसे पहले तो ये जो एक एरिया, ये एक लाइन में लगी रहने देता हूँ क्योंकि ये जो एक लाइन है वो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। इस हम ब्रेकर ब्लॉक को डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसने जो है वो अपना रिवॉर्ड आज दिया है। प्राइसेस यहाँ से जब इस एरिया को ब्रेक करके गई है, जैसे मैंने यहाँ से बताया था, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिले तो वापस इसके टेस्ट के ऊपर आप यहाँ से जो है वो बुलिश हो सकते हैं। और सेम मार्केट ने उसी तरह का एक सिनेरियो बनाया है। ठीक है, सॉरी, इस जगह से यहाँ से स्ट्रेट ऊपर, तो सेम वैसे का एक सिनेरियो बनाया है। और नीचे वाला जो हमने ये अपना एरिया निकाला था, तकरीबन तकरीबन इसका जो है वो प्राइसेस टेस्ट करके ही गई हैं बाय साइड की तरफ। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हम आने वाले दिन के अंदर भी डिस्कशन करते रहेंगे गोल्ड के बारे में कि हम किन किन एरियाज से जो है वो फर्दर इसको देख सकते हैं। फिल वक्त अगर हम आज की डेली कैंडल क्लोजिंग की तरफ देखें, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो हमें एक अच्छा वॉल्यूम भी शो करवा रही है। ठीक है, ये आपका, लेकिन इसको रिवर्सल वॉल्यूम के अंदर हम कंसीडर नहीं कर सकते। इसके लिए हम कंसीडर कर सकते हैं कि प्राइस जो है वो यहाँ से थोड़ा बहुत ट्रेस कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास कल की डेली क्लोजिंग को हमें देखना पड़ेगा। अगर कल की डेली क्लोजिंग हमें यहाँ से दोबारा एक रिजेक्शन के साथ नीचे क्लोज कर रही है तो फिर हम यहाँ से जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो रिट्रेसमेंट मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वरना तब तक के लिए अगर H4 को देखें तो H4 ने जो है हमें ऊपर साइड ही क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, जो कि हमें कंप्लीट बाय साइड का ही सिनेरियो दे रहा है और यहाँ से रिजेक्शन और ये वॉल्यूम भी दे दिया है। फर्दर अगर तो प्राइसेस कल का दिन H4 की क्लोजिंग यहाँ पर इस एरिया से नीचे करती है तो फिर आपके जो प्राइसेस हैं वो यहाँ तक नीचे आ सकते हैं 23-73 तक, और अपने इस एरिया से फिर फर्दर जो है वो बाय साइड की तरफ प्ले होती हुई हमें नज़र आ सकती हैं। ठीक है, फर्दर हम और इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, लेकिन पहले हम चलते हैं अपने सिग्नल ग्रुप की तरफ और वहाँ चल के देखते हैं कि आज का दिन जो है वो किस तरह से हमने ट्रेड की थी। तो आज का दिन जो है वो कोई इतनी खास हमने ट्रेड नहीं की। ठीक है, आज का दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप के अंदर ट्रेड दी गई थी, जिस तरह हम देख सकते हैं 20 मई 20, और यहाँ पे बताया भी गया था कि वी आर लाइक फाइंडिंग द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड। और उसके बाद ये एक ट्रेड दी गई थी, बाय करवाया गया था 20 से 21 तक के लिए, 20 से 21 का। और यहाँ से जो है स्टिल अब देखें इसका TP3 जो है वो आपका दोनों TP मार्केट ने दिया और TP3 जो है वो ओपन रखवाया गया था। इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं दी गई आज का दिन। अगर आप ये हमारा सिग्नल जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया होगा इस अपने टेलीग्राम के ग्रुप का। और अगर तो आप ये वीडियो टिकटॉक पे देख रहे हैं तो आप मुझे जो है वो मेरे व्हाट्सएप के नंबर में मैसेज करके इस ग्रुप के अंदर जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं। फर्दर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आपके पास ये जो ट्रेड थी ये इस आपके पॉइंट से दी गई थी। ठीक है, ये 20 से, और अगर देखें तो स्टिल मार्केट जो है वहीं से ये भी फिल वक्त जो है वो 160 पिप्स जो है मार्केट 160 पिप्स का जो है वो मूव दे के जा चुकी है। अब हम आज के दिन के लिए मार्केट को बाइंग सेलिंग के लिए देखें तो हमारे पास जो बेस्ट अब बाइंग का एरिया लेवल पड़ा हुआ है वो यही पड़ा हुआ है। फर्दर हमारे पास ये भी अब एक अगेन एरिया एक बन गया है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं जहाँ से हम बाय साइड की तरफ देख सकते हैं मार्केट को। ठीक है, यहाँ से भी हम बाय साइड की तरफ देख सकते हैं। फर्दर प्राइसेस हमें यहाँ तक रिट्रेस दें, फिर यहाँ से हम फर्दर बाय साइड देख सकते हैं। और उसके अलावा सेलिंग के लिए हम इस एरिया देखें, इस एरिया को देखें। अगर मैं बाइंग के एरिया की भी बात करूँ तो ये हमारे पास नीचे का एरिया पड़ा हुआ है 2402 से लेके 2406 का। उसके बाद हमारे पास बना हुआ है 2414 से लेके 2418 का। उसके बाद ये 50% का एक एरिया है उसके बाद ये एल्गोरिदम का बेसिकली एरिया है 2425 का। और यहाँ से भी हम बाय साइड की तरफ देख सकते हैं प्राइसेस को। सेलिंग के लिए हमारे पास जो एरिया फिल वक्त जो अवेलेबल है वो यही दो हैं,
ठीक है, 2440 से लेके 2442 का, और 2444 से लेके 24646 का एरिया। ठीक है, ये हमारे पास एरियाज़ जो है वो मेंशन है, ऊपर से सेलिंग के, नीचे से जो है वो बाइंग के, ये दो एरियाज़ मेंशन है। बाकी जो है अगर हम देखें तो प्राइसेस जो है वो एक एक टाइम के लिए ओवरबॉट हो चुकी हैं। कल का दिन हमारे पास कोई इतनी खास न्यूज़ भी नहीं है, तो मार्केट हमें इसी अपने एक एरिया के अंदर रेंज करते हुए मिल सकती है। अगर तो प्राइसेस इस एरिया के नीचे कैंडल क्लोजिंग देती है हमें 15 M15 की, ये जो हमने एरिया निकाला हुआ है यहाँ पर हमें 15 की कैंडल क्लोजिंग मिलती है इस एरिया के ऊपर, तो हम फर्दर जो है प्राइसेस को इस एरिया तक जो है वो डाउन साइड आते हुए देख सकते हैं। वरना तो जो है प्राइसेस वो दोबारा अगर आती है लिक्विडिटी लेने के बाद भी, यहाँ से जो है दोबारा अगर इस एरिया के अंदर एंटर होती है तो यहाँ से आपके बाइंग का जो सेटअप है वो अगेन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बाकी कल का दिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको मार्केट के अंदर इतनी कोई खास वॉलिटिलिटी देखने को मिले। जैसे आज भी हमें मार्केट ने सुबह के टाइम मूव दिया है, फिर ड्रॉप करती रही है, और एन वाई सेशन के अंदर यहाँ से जो है वो गई है, और इसी के अंदर से हमने एक बाई की ट्रेड पकड़ी थी। तो मार्केट जो है वो कभी कभार इसी तरह से मूव देती है। अब हम जो है वो अच्छी ट्रेड्स की तरफ भी जाते हैं, अपने सिग्नल में जो ग्रुप में जो सिग्नल्स दे रहे हैं हम अच्छी ट्रेड कर लेते हैं, बेशक वो एक दो या तीन हो डेली की, लेकिन हम उनसे प्रॉफिट करके तो अपना डे क्लोजिंग करके साइड पे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी। बाकी जो गोल्ड है उसकी हम अगले दिन की ट्यूसडे की हम डेली कैंडल की क्लोजिंग लाजमी देखेंगे कि वो क्या होती है, किस तरह से होती है, और उसके बाद फर्दर हम डिसाइड करेंगे कि अभी इस तरह की मार्केट के अंदर जो अभी मार्केट अपने एक न्यू हाई के ऊपर खड़ी हुई है, तो फिर यहाँ से प्राइसेस हमें क्या रिएक्शन देती है डाउन साइड की तरफ, यहाँ से अगेन बुलिश का, क्योंकि ट्रेंड तो हमारा बाय साइड का चल रहा है, और डाउन साइड पे भी रिजेक्शन, अप साइड पे भी रिजेक्शन, और वॉल्यूम भी हमें एक अच्छा मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी वेट होगा, मार्केट हमारे पास सेलिंग साइड शिफ्ट नहीं हुई। ठीक है, कंप्लीट अभी जो मार्केट है वो बाय साइड ही है। बाकी इन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन अपने नेक्स्ट फोकास्ट के अंदर, अपने डेली फोकास्ट के अंदर करते रहेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई डेली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।